जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, आपको हम बता दें कि आप कुछ भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो, ग्राम विकास अधिकारी का हो, पुलिस का हो। और आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी में जो आपका स्ट्रेटेजी है उसके अलग से ही दोस्तों 10 नंबर का दिया गया है। तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और सबसे ज़्यादा हमने इस टॉपिक के लिए मेहनत किया भाई। आपको बता दें, एक एक क्वेश्चन हमने देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर खंगाला है, वहाँ से हमने एक एक क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने इसके लिए कितनी मेहनत की है। और मैं आपसे कहूँगा विशेष करके कि इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा खोजना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट और पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी और यूपी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं पहले से ही। आज से हमारा स्टैटिक जीके भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बता दें कि जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे सीधा प्लेलिस्ट पर जाइए। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। तो यहाँ आप दोस्तों वन रक्षक और वीडियो के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि इन पेपर में आपको पत्र लेखन पढ़ना हो सकता है, वो भी हमने पढ़ा दिया है। उसके अलावा अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीएएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। और वन रक्षक, देखिए वन रक्षक, पुलिस या फिर वीडियो किसी एग्जाम के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी आप इस वाले प्लेलिस्ट से कर सकते। और दोस्तों एक मैं नया प्लेलिस्ट बना दूंगा स्टैटिक जीके के नाम से, उसमें दोस्तों हम स्टैटिक वाले सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, ये भी वीडियो आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएंगी रेगुलर के रूप में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, आज का ये दमदार टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसके बारे में हम बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें कहा गया है दोस्तों कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको पता होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या? जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। और आपको बता दें कि भारत की सीमाएं कुल 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों? 7 देशों के साथ लगती है। और यही क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक दोस्तों 2018 में पूछा गया है। वो 7 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, कितने राज्यों से लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है दोस्तों, कितने किलोमीटर लंबाई स्पर्श करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला देश है दोस्तों बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश आपको बता दें कि यह सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अपने भारत के साथ, 4096 किलोमीटर साझा करता। कितने राज्यों को छूता है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये कितने राज्य हो गए दोस्तों? 5 राज्य हो गए जिनके साथ आपका बांग्लादेश दोस्तों सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि त्रिपुरा को दोस्तों ये तीनों तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, कौन? बांग्लादेश। चलिए, दूसरा है दोस्तों चीन। चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि दोस्तों भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 4+1 राज्य को स्पर्श करता है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना, यानी ये भी लगभग 5 राज्य और यूटी को मिला के स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, 3323 किलोमीटर स्पर्श करता है। और आपको बता दें ये किसको किसको स्पर्श करता है दोस्तों? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी 3 राज्य हो गए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 और 2, यानी ये भी लगभग टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेपाल आ गया दोस्तों अपना। ठीक है, नेपाल आपका उत्तराखंड, देखिए कितने किलोमीटर? तो 1751 किलोमीटर स्पर्श करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम मेरे दोस्तों, तो ये भी आपका 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं, 1643 किलोमीटर साझा करेगा सीमा किसके किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। उसके बाद भूटान आता है, 699 किलोमीटर साझा करेगा सीमा किसके किसके साथ, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 4 राज्य हो गए इसके भी। उसके बाद अफगानिस्तान में दोस्तों 106 किलोमीटर और ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। आपको पता है वो भी पीओके वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, हमारे भारतीय राज्य को। ठीक है, तो ये देख चुके हम। और पूछेगा सबसे कम कौन सा साझा करता है दोस्तों, तो अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए एक चीज ये भी याद कर लेंगे कि सार्क देश कितने हैं। देखिए सार्क देश में कौन कौन से आते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। दोस्तों इसमें चीन नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं, तो चाइना नहीं है दोस्तों। और ये क्वेश्चन यूपी SSC पेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मतलब कि सार्क देश का सदस्य है। ठीक है, चलिए इसको याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हम अब एक एक करके सभी पड़ोसी देशों को देखने वाले हैं। पहला आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब दोस्तों आपको बता दें कि इनकी ट्रिक कैसे होती है, कितने राज्य स्पर्श करते हैं दोस्तों। एक चीज देख सकते हैं, बचपन में MBA किया, बचपन MBA है ना, बचपन MBA ऐसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, आपको पता भी होगा। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल, M से म्यांमार और B से भूटान और A से अफगानिस्तान, यानी बचपन MBA दोस्तों ये याद कर सकते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा किसको, बा से यानी कि बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। ये क्रम में लगे हुए भी हैं सीमा साझा के साथ ही। ठीक है, चलिए एक बार आपको यहाँ से बता दें। ठीक है, देखिए बचपन में MBA, B से देखिए बचपन, बा से बांग्लादेश और चा से चीन और पा से पाकिस्तान। ठीक है, पा से पाकिस्तान और ना से हो गया नेपाल दोस्तों। और फिर MBA, M से म्यांमार और B से भूटान और A से अफगानिस्तान। इस तरह से याद कर सकते हैं जो आपके साथ सीमा देश हैं। ठीक है, चलिए अगला है, पहला है बांग्लादेश के बारे में। तो आपको बता दें कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश से कितना, 4096 किलोमीटर। और ये जूनियर असिस्टेंट 2020 में अभी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आपको बता दें कि बांग्लादेश का उदय भी भारत द्वारा हुआ है दोस्तों। पता होगा कि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पाकिस्तान पहले 2 हिस्सों में था, पूर्वी और पश्चिमी। तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा के बांग्लादेश बसा दिया था। ठीक, उस समय इंदिरा गांधी जी हमारी PM थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यह भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, 5 राज्यों को, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है, आपको पता होगा। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। कौन है, अब्दुल हामिद जी हैं। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। क्या, त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है दोस्तों, जिसे जीरो लाइन अलग करती है। ठीक है, जिसकी सीमा रेखा जीरो लाइन होती है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया कि त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए कहाँ पूछा गया, यूपी SSC वीडियो में। और यही क्वेश्चन सेम दोस्तों विधान भवन रक्षक में पूछा गया 2018 को। क्या पूछा गया कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से लगा हुआ है, तो बांग्लादेश से दोस्तों। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम यानी केवल पूर्व में ही वो भारत को स्पर्श करता है, बाकी तीनों तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1972 में दोस्तों दिया गया। जूनियर असिस्टेंट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है, भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट दोस्तों बागेरहाट में 2x660 यानी 2x660 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है दोस्तों। और आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों आपको पता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ये हमने लिखना भूल गया, मगर आपको याद कर लेना। और कईयों बार पूछा गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत और बांग्लादेश विवाद आप देख लीजिएगा। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के साथ दोस्तों जो विवाद था
41 साल पुराना सीमा विवाद का निपटारा दोस्तों संसद द्वारा 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। आपको पता है कि जब दोस्तों इसको बांटा गया था, बांग्लादेश को पूरी पाकिस्तान बनाया गया था, जो बेरूबारी क्षेत्र थे कुछ क्षेत्र थे जिनको दोस्तों जहां पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उन्हें बांग्लादेश में जाना चाहिए था, और जहां पे हिंदू आबादी ज़्यादा थी उन्हें भारत में आना चाहिए था। मगर दोस्तों उनको कुछ हिंदू आबादी क्षेत्र जो कि भारत में होने चाहिए थे वो दोस्तों बांग्लादेश में चले गए, और कुछ ज़्यादा मुस्लिम आबादी क्षेत्र जो बांग्लादेश में होने चाहिए थे भारत में आ गए दोस्तों। तो उसी के लिए एक बिल लाया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस काम को मोदी जी ने किया है। इसके लिए 119वां संविधान संशोधन किया गया और 100वां संविधान संशोधन, देखिए ये संविधान संशोधन नहीं, ये संविधान संशोधन बिल होगा, ये बिल कर लेना, ये विधेयक है ना, विधेयक है, ठीक है, विधेयक लाएगा यानी बिल, ठीक है, याद रखेंगे। जब दोस्तों बिल कब अधिनियम बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। तो 119वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक था और 100वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये आपसे पूछा जाएगा कि 100वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के भूमि बंटवारे से, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है, तो भारत बांग्लादेश के बीच। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद किसके बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच है। 3 बीघा गलियारा विवाद किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यू मोर द्वीप किसके बीच विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। दोस्तों ये 3 विवाद 4 आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि सुलझ भी गए हैं कुछ, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच, रोहिंग्या शरणार्थी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच, 3 बीघा गलियारा विवाद भारत बांग्लादेश के बीच, और न्यू मोर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। अब आपको बता दें कि भारत व बांग्लादेश के बीच दोस्तों 2 ट्रेनें पहले चलती थी, एक ट्रेन अभी हाल ही में चलाया गया। कौन कौन सी 2 ट्रेनें पहले थी, तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, बंधन एक्सप्रेस वाला, ठीक है। तो मैत्री और बंधन एक्सप्रेस दोस्तों पहले से ही चल रही थी। अभी दोस्तों हाल ही में मिताली एक्सप्रेस से चलाई गई, यानी 3 ट्रेनें अब भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। आपको बता दें कि मिताली एक्सप्रेस को भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव व बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने हरी झंडी देकर इसको चलाया था, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत व बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी चालू है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे। ये देखिए भारत के कुछ रिश्ते हो गए। अब देखिए अब बांग्लादेश के बारे में कुछ देख ले, इसकी राजधानी क्या है, ढाका है, आपको पता होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश दोस्तों जूट उत्पाद के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, जूट उत्पाद के लिए, ठीक है, जूट पटसन आप जानते हो कि जिनसे रस्सी या बोरे बने जाते हैं, ठीक, उसके लिए, ठीक है। और चलिए अब दोस्तों इसमें कुल प्रांत कितने हैं बांग्लादेश में, दोस्तों 8 हैं, और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है दोस्तों। और इन आज़ाद कब हुए, तो 26 मार्च 1971 को, और मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर 1971 को। दोस्तों भारत का बहुत बड़ा योगदान था, इसको बसाने में योगदान था, ठीक है। यहाँ के संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद है, ठीक है। संसद का नाम क्या है बांग्लादेश के, तो जातीय संसद है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। फल क्या है राष्ट्रीय, तो कटहल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आम है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वाटर लिली दोस्तों, क्या है, वाटर लिली दोस्तों, पानी वाला, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों कबड्डी है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, बंगाली है, क्या है, राष्ट्रीय भाषा बंगाली। और राष्ट्रीय नदी दोस्तों यहाँ की क्या है, सुरमा है। और राष्ट्रीय जो आपका सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, वो साका है, फांग है दोस्तों। और यहाँ का राष्ट्रगान दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, ऐसे राइटर हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत का भी और अमार सोनार बांग्ला दोस्तों कहाँ का, बांग्लादेश का भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और याद रखेंगे कि बांग्लादेश ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए दोस्तों जो यहाँ की जो एक दवा होती है जो कि गिद्ध पक्षियों के लिए दोस्तों हानिकारक होती है, जो पशुओं में लगाई जाती है, पशु के मरने के बाद दोस्तों गिद्ध खाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो कौन सी, कीटोप्रोफेन नामक दवा पे दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था, किसने, बांग्लादेश ने, ठीक है। तो ये भी आपको अपने हिसाब से याद रखना है। तो हमने दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बेहतरीन ढंग से देख लिया कि भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगला दोस्तों खूंखार देश आ गया चीन, कोरोना का जन्मदाता, ठीक है। कोरोना जो आपको पता है यहीं से निकला था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, जो यहाँ का वुहान क्षेत्र है ना। चलिए अब चाइना की बात करते हैं दोस्तों। ये किस किस राज्य को छूता है, तो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि जो चीन है ना वो सर्वाधिक सीमाएं साझा करने वाला देश भी है, ठीक है। UPSSC वीडियो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि चीन सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश भी है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों सीमा विवाद इसी का ही
ये इतना दुष्ट है दोस्तों कि सभी के देश को अपना ही देश कहता है, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या करेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसके सीमा निर्धारण की। तो आपको पता है एक मैकमोहन रेखा है, ठीक है। क्या है? मैकमोहन रेखा। देखिए भारत व चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दोस्तों ये रेखा निर्धारित की गई थी और इसे स्वीकारा कब गया? तो 1914 में हुए शिमला समझौते से दोस्तों इन दोनों देशों ने इसको स्वीकार किया था। कौन सी? मैकमोहन रेखा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहते हैं। LAC का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों ये भारत व चीन के मध्य वास्तविक रेखा है, वास्तविक सीमा रेखा है। दोस्तों आपको बता दें कि यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन के अधिकृत क्षेत्र का ऑक्साई चीन, दोस्तों आपको पता है भारत से इन्होंने कब्जा किया था ऑक्साई चीन, तो उसके बीच दोस्तों ये खींचा गया है। और दोस्तों ये रेखा भारत चीन युद्ध 1962 की परिणाम है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए इससे कुछ विवाद देख लेते हैं। तो भारत चीन विवाद, तो दोस्तों पहले एक युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको पता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में, जब दोस्तों इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद 2017 में दोस्तों डोकलाम विवाद हुआ था और दोस्तों लेटेस्ट दोस्तों पैंगोंग लेक विवाद हुआ था जो कि लद्दाख में है। और आपको पता है कि यही दोस्तों भारतीय सेना और चीनी सेना से दोस्तों भिड़ंत भी हुई थी, जिसमें दोस्तों चीनी सेना को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। हमारे दोस्तों जो कर्नल बाबू थे, है ना दोस्तों, उनको दोस्तों संतोष बाबू, उन्होंने दोस्तों बहुत अच्छा अपना मतलब सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चाइना में कुल प्रांत कितने? 34 हैं, ठीक है। मुद्रा क्या है? रेनमिंबी दोस्तों, युआन भी है। आज़ाद कब मानता है दोस्तों? 1 अक्टूबर 1949 को। और संसद क्या नाम है इसका? तो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। और यहाँ का पशु क्या है? पांडा है। वृक्ष क्या है? जिंकगो है दोस्तों। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जिंकगो है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो रेड क्राउन वाला क्रेन, जो कि आपके भारत अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्रेन सारस ना, वैसा इनके रेड क्राउन वाला, गले में दोस्तों रेड रेड होता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पियोनी है। और भाषा क्या है? मंदारिन। दोस्तों आपको बता दें जो चीनी भाषा है मंदारिन, ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। अगर यहाँ की बात करते हैं फल की, तो यहाँ का फल कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय फल कौन सा है? कीवी है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों टेबल टेनिस है, इसको याद रखेंगे। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोलोंगमा, है ना, कोमोलंगमा, है ना। तो माउंट कोमोलंगमा दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यांगसी है। क्या है? यांगसी दोस्तों, ये एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी? यांगसी है दोस्तों, जो कि चीन में स्थित है। और ये एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रख लेंगे क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो हम जब दो देशों के बारे में देख चुके हैं, बांग्लादेश और चाइना के बारे में। अब दोस्तों तीसरा देश आपका नापाक देश पाकिस्तान आ गया दोस्तों, सबसे खतरनाक और दुष्ट देश ना। देखिए पाकिस्तान, चलिए ये पाकिस्तान कितने राज्यों को छूता है? तो दोस्तों आपका गुजरात हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को ये स्पर्श करता है। ये नाम किसने दिया पाकिस्तान? तो चौधरी रहमत अली ने दोस्तों दिया था, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री का देखिए आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दोस्तों गुजारिश की कि आप लोग चाय ना पी करके दोस्तों सत्तू पिए ना, सत्तू आप जानते होंगे सत्तू दोस्तों, ठीक, उसका सेवन करें, क्योंकि इतना पैसा इनके पास नहीं है कि ये चाय खरीद सकें, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों क्या किया कि बाहर के मोबाइलों पर भी दोस्तों बैन लगा दिया है। मतलब पूरा कंगाल होता दिख रहा है दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ हैं, जो कि आपको पता है जो आपके क्रिकेटर थे इमरान खान के बाद आए हैं। इमरान खान को हटा करके आप समझ सकते हैं ये बैठे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं, ठीक है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण की बात करते हैं दोस्तों। एक रेड क्लिफ जातीय रेखा, ये 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। क्या? रेड क्लिफ दोस्तों, ठीक है। चलिए ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ, ठीक। अगला है नियंत्रक रेखा दोस्तों, जिसको LOC कहते हैं। आपको बता दें कि LOC का पूरा नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत पाकिस्तान के बीच है। और आपको बता दें यहाँ दोनों तरफ दोस्तों दोनों देश के सैनिक दोनों तरफ तैनात रहते हैं और इसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं, क्योंकि आपको पता है POK दोस्तों भारत का हिस्सा है। ये आज नहीं तो कल दोस्तों भारत का होगा, ठीक है। और दोस्तों इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सीज फायर लाइन भी कहते हैं, किसको? नियंत्रक रेखा को, ठीक है। और आपको बता दें कि
ये कब हुआ था दोस्तों, आपको बता दें वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलियों के सहायता से, ना कबालियों की सहायता से दोस्तों कश्मीर पर आक्रमण करके गलत तरीके से दोस्तों एक बड़े भूभाग को अधिकार कर लिया था, जिसे पीओके कहते हैं दोस्तों। यहीं से आपकी एलओसी निर्धारित होती है ना, जो कि पीओके कहते हैं दोस्तों, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको भारत से उन्होंने छीना है, समझ सकते हैं। और इसकी राजधानी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, पीओके की राजधानी क्या है, तो मुजफ्फराबाद है, ठीक है। और दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी दूसरी चोटी है ना, पहले देखिए कौन सी है, तो पहली माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। और दोस्तों दूसरी चोटी जो विश्व की सबसे बड़ी दूसरी चोटी है, क्या नाम उसका, तो K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, 8611 मीटर। क्या नाम है, गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। दोस्तों ये आपके पीओके वाले हिस्से में ही स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, यूपीएसआई में दोस्तों 4 क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, सिंधु जल समझौता से। क्या सिंधु जल समझौता से दोस्तों क्या है कि कब, देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो आपको बता दें सिंधु जल दोस्तों संधि भी कहते हैं, समझौता भी कहते हैं, संधि समझौता वही हुई, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को। दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको बता दें, या भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए भारत के किसने भाग लिया था, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दोस्तों विश्व बैंक की मदद से, यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता से या सहायता से दोस्तों ये समझौता कराची शहर में संपन्न हुआ था दोस्तों। तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, यूपीएसआई 2021 यहाँ कर लेना। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा नीचे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें कहा क्या गया, देखिए सारी नदियां दोस्तों भारत से होकर आती हैं, तो कहा गया जो पूर्व की नदियां ना, ऊपर की जो नदियां हैं 3, यानी कि ब्यास, रावी और सतलज, इनका दोस्तों 80% पानी यूज दोस्तों भारत कर लेगा, 20% पाकिस्तान कर सकता है। और पश्चिमी नदियां जो सिंधु, चिनाब और झेलम है दोस्तों, इनका 80% पानी दोस्तों पाकिस्तान यूज करेगा और 20% केवल भारत कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किसके किसके बीच हुआ, तो प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच, किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से। कहाँ हुआ, कराची में। और कौन कौन सी नदियाँ, याद रखेंगे पूर्वी नदियाँ, यानी ब्यास, रावी और सतलज का भारत पानी यूज करेगा, और सिंधु, चिनाब और झेलम का पाकिस्तान यूज करेगा, है ना। और भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें चारों दोस्तों पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से धोया गया है, ठीक है। आपको पता है पहला युद्ध 1947 दोस्तों, इसे हम प्रथम कारगिल कश्मीर युद्ध भी कहते हैं, आपको पता है। इसी के द्वारा दोस्तों पीओके नेहरू जी की गलती से दोस्तों उन्हें देना पड़ा था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 1965 में युद्ध हुआ था, ठीक, आपको पता है 1962 में जब चीन के बाद युद्ध हुआ, उसका फायदा उठा के पाकिस्तान ने फिर से दोस्तों ये कर दिया। और आपको बता दें इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता दोस्तों किससे किसके बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस युद्ध के बाद हुआ था, 1965 युद्ध के बाद दोस्तों ये समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। और ताशकंद समझौते में दोस्तों आपको बता दें भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं दोस्तों, जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। इसी समझौते के द्वारा दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी, समझौता करने गए थे और वहां से दोस्तों वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बाहर मतलब भारत के बाहर मृत्यु होने वाले दोस्तों एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौते में, ठीक है। चलिए तीसरा युद्ध 1971 में दोस्तों, इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काटकर दोस्तों भारत ने बांग्लादेश बना दिया था। और दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों सैनिकों ने सरेंडर किया था इस युद्ध में पाकिस्तान के, रिकॉर्ड दोस्तों, ठीक है। चलिए और चौथा दोस्तों 1999 का कारगिल युद्ध दोस्तों, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 2 ट्रेनें चलाई गई थी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस 2 ट्रेनें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी। आपको बता दें कि बेनजीर भुट्टो दोस्तों, ठीक है, बेनजीर भुट्टो, उनकी एक रचना थी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक अधिकारी के पेपर में पूछा गया दोस्तों। और आपको एक चीज और बता लेने है ना, कि सबसे कम उम्र की दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता दोस्तों मलाला यूसुफजई दोस्तों, वो पाकिस्तान की ही हैं, ठीक है। मलाला यूसुफजई लिख लेना आप लोग, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दोस्तों कौन है, मलाला यूसुफजई, है ना। यूसुफजई दोस्तों याद रखेंगे, है ना, ये दोस्तों पाकिस्तान की ही हैं, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। कुल कितने प्रांत है दोस्तों, 8 प्रांत हैं। मुद्रा दोस्तों रुपया ही है, पाकिस्तानी रुपया। और आज़ाद कब हुआ, हमसे एक दिन पहले दोस्तों आपको पता है कि अपने ही देश से एक काट के बनाया गया था, ठीक है। चलिए 14 अगस्त 1947 को। और यहाँ की संसद क्या है, नेशनल असेंबली। और दोस्तों पशु क्या है, इसका राष्ट्रीय पशु है मारखोर है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, चकोर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, जैस्मीन है। क्या है दोस्तों, जैस्मीन। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, उर्दू है।
और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, वो भी कौन सी? मैदानी हॉकी। और राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों देवदार है। और सबसे बड़ा शहर क्या है? कराची, जहां पर दोस्तों सिंधु समझौता हुआ था। ठीक है। और सबसे लंबी नदी दोस्तों सिंधु नदी है, जिसे दोस्तों पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या? पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। अगर दोस्तों सिंधु नदी का पानी अगर बंद हो जाए तो दोस्तों पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। और सबसे ज्यादा नदियों का जाल भी पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक नहरों का जाल दोस्तों कहाँ है? तो पाकिस्तान में ही है, ये याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना दोस्तों। किसने लिखा है? तो हाफिज जालंधरी ने दोस्तों कौमी तराना यहाँ के राष्ट्रगान को लिखा है। तो पाकिस्तान से संबंधित चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से रट जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों है तो नालायक पड़ोसी, मगर याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों नेपाल। क्या दोस्तों? नेपाल, आपको पता है नेपाल के साथ दोस्तों अपना बोटी और बेटी का रिश्ता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप आ जा सकते हैं बिना किसी वीजे के। ठीक है, बिना किसी वीजा के, बिना किसी समझौते के दोस्तों आप आ जा सकते हैं। और आपको पता है कि दोस्तों लाखों नेपाली दोस्तों युवक हमारे यहाँ दोस्तों अपने भारत में दोस्तों ये काम मतलब अपने दोस्तों उससे व्यवसाय से लगे हुए हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, और भारत के लोग भी दोस्तों वहाँ नेपाल में रहते हैं। ठीक है, बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के आप जा सकते हैं नेपाल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बता दें कि यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम यानी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और एक चीज याद रखेंगे इसके बारे में कि विश्व का दोस्तों एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल है, जिसका दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार नहीं है दोस्तों, आपको पता है। जैसे सभी देशों के दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कैसे ऐसे होते ना, बने होते, जैसे भारत का भी है, मगर दोस्तों इसका दोस्तों ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आयताकार है ही नहीं दोस्तों, त्रिभुजाकार आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ। यही आपके यूपी SSSC पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्यों के साथ। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेर बहादुर दोइबा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपको पता है ये इंडिया प्रो हैं। ठीक है, आप इसके पहले कौन थे? केपी ओली थे दोस्तों, उनका झुकाव चीन के साथ था। ठीक है, चलिए उन्होंने भी ये बयान दिया था दोस्तों कि राम भगवान जो है वो यही नेपाल में पैदा होते हैं। मतलब अजीब तरीके की इन्होंने बयानबाजी की थी। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। आपको बता दें कि दोस्तों भारत के जो सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की उपाधि दी जाती है ना, मानद जनरल की दोस्तों रैंक दी जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भारत का सेना प्रमुख होगा वो दोस्तों नेपाल का भी सेना प्रमुख होगा, ऐसा दोस्तों ये अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। और वैसे ही दोस्तों भारत में भी दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख को दोस्तों भारत के सेना प्रमुख की मानद उपाधि दी जाती है। ठीक, दोनों देश एक दूसरे को देते हैं, ये दोस्तों प्रथा है। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों नेपाली भाइयों ने दोस्तों भारत की सेना में हिस्सा आज भी लेते हैं, गोरखा रेजिमेंट के नाम से ना, आप जानते होंगे। चलिए और दोस्तों बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच दोस्तों इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत भी की गई है, जो कि जयनगर से दोस्तों नेपाल के कुर्था तक जाएगी, यानी कि राम भगवान के ससुराल तक जाएगी। ठीक है, तो ये अभी दोस्तों हाल ही में शुरुआत की गई है। और आपको बता दें, आपसे पूछेगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों नेपाल नवीनतम देश है, जो कि संविधान इसका नवीनतम अभी बना है। तो 20 सितंबर 2015 को दोस्तों नेपाल का नवीनतम संविधान लागू भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है कि किस देश का भी नवीनतम संविधान दोस्तों बना है। तो दोस्तों नेपाल का 20 सितंबर दोस्तों 2015 को। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो भारत और नेपाल के बीच में है। चलिए अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई, बहुत बार पूछी गई ना। कितनी है दोस्तों? 8848। ठीक है, आपको कहीं 50 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आपको पता है कि संतोष यादव, बछेंद्री पाल जी अपने यहाँ से भी चढ़ी हैं कई बार, है ना, एक बार सबसे पहले चढ़ी हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC पेट में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई? तो 1953। ये आपके यूपी SSSC पेट का क्वेश्चन है, पूछा गया 2021 का। और आपको बता दें दोस्तों जो कोहली है ना, जो ओपी थे, है ना, ओपी, ठीक है, जो आपके नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? केपी ओली। उन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा विवाद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लिपू लेख, है ना, और लिम्पियाधुरा दोस्तों ये कहे थे कि भारत के नहीं, ये हमारे हिस्से। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे पूछेगा कि भारत और नेपाल सीमा विवाद किनके बीच है? दोस्तों लिपू लेख हो गया, ठीक है, और लिम्पियाधुरा हो गया, और काला पानी। ये 3 दोस्तों क्षेत्र हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच दोस्तों विवाद हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं नेपाल राजधानी क्या? काठमांडू है। कितने प्रांत दोस्तों? 7 प्रांत हैं। और यहाँ की संसद का
नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। और मुद्रा क्या है? रुपया है, आपको पता होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। क्या है राष्ट्रीय पशु? गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और राष्ट्रीय भाषा दोस्तों नेपाली। और नेपाली से एक चीज याद रखेंगे कि नेपाली भाषा दोस्तों मुख्य रूप से अपने देश सिक्किम में भी बोली जाती है। और ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस लोअर के दोस्तों द्वितीय चरण में पूछा गया 2018 में, ठीक है। और यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है? कर्णाली, ठीक है, कर्णाली नदी है दोस्तों, ये आपके भारत में आती है, ठीक है। और जैसे राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? तो आपको बता दें, पहले दोस्तों यहाँ का दांडी बिलो था दोस्तों। आपको पता होगा दांडी बिलो कैसा खेल होता है? जो कि गिल्ली डंडा, जैसे आप लोग जानते होंगे गिल्ली डंडा दोस्तों होता है ना, उसी को दोस्तों दांडी बियो बोलते हैं दोस्तों। ये पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल था, मगर दोस्तों नेपाल ने 2017 यानी 23 मई 2017 को अपना राष्ट्रीय खेल चेंज करके वॉलीबॉल कर लिया। तो याद रखेंगे अब क्या है राष्ट्रीय खेल? तो वॉलीबॉल है। 23 मई 2017 से पहले कौन थी? तो दांडी बियो थी, ठीक है। चलिए अब आता है म्यांमार दोस्तों। म्यांमार दोस्तों आपको बता दें कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ दोस्तों सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि म्यांमार जो है, भारत म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत, कौन कौन से पूर्वी पर्वत श्रेणियां? लुसाई हो गया, पटकोई बूम हो गया दोस्तों, और अराकान योमा पर्वत हो गया। ये जो 3 पर्वत हैं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत और म्यांमार के बीच। और दोस्तों जलीय सीमा कौन बनाता है भारत के बीच? भारत और म्यांमार के बीच दोस्तों इरावदी नदी, ठीक है। इरावदी नदी दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जलीय सीमा साझा करती है। और आपको बता दें दोस्तों कि म्यांमार के दोस्तों कोको द्वीप समूह और भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य दोस्तों कौन सा चैनल है? कोको चैनल। क्वेश्चन आएगा कि कोको चैनल किसके किसके बीच है? तो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? तो कोको चैनल है, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत म्यांमार सीमा पर मुफ्त आवागमन व्यवस्था लागू है। मुफ्त आवागमन, देखिए आप ज़्यादा अंदर तक नहीं आ सकते दोस्तों। मुफ्त आवागमन मतलब फ्री में आ सकते हैं, कोई वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। कहाँ तक? तो ये बता दूं, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए, जो सबके लिए नहीं दोस्तों, जो सीमा क्षेत्र में रहे वहाँ आसपास रह रहे आदिवासी उनके लिए है कि बिना किसी प्रतिबंध के दोनों देशों के दोस्तों 16 किलोमीटर तक अंदर तक आ जा सकते हैं दोस्तों। यानी 16 किलोमीटर दोस्तों जो आपके दोस्तों इधर म्यांमार वाले हैं वो भारत आ सकते हैं 16 किलोमीटर अंदर, और भारत वाले दोस्तों म्यांमार के 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। और आपको पता है कि म्यांमार में दोस्तों भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों सैन्य शासन लगा हुआ है। और यहाँ की राजधानी क्या है? नायपियोडा दोस्तों है ना। और आज़ाद कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को। कुल कितने प्रांत हैं म्यांमार में? तो 14 दोस्तों। आपको पता है म्यांमार की पहली राजधानी क्या थी? रंगून थी ना, याद रखेंगे, ठीक है। रंगून दोस्तों, बहादुर शाह जफर दोस्तों यही भाग गए थे ना। चलिए प्रांत कितने? 14। और मुद्रा के कौन से दोस्तों? क्यात मुद्रा है। क्या? क्यात है ना। चलिए और पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा? इंडो चाइना टाइगर है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? वर्मी है दोस्तों, वर्मी है ना। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन है। और संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन दोस्तों। और बता दें कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीफाउल पी हैट है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पाशु पदौक है दोस्तों। और सबसे लंबी नदी दोस्तों याद रखेंगे इरावदी दोस्तों। इस नदी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, तो याद रखेंगे। और पर्वत चोटी कौन सी है? तो खाकाबो राजी। क्या? खाकाबो राजी दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। तो आपने देख लिया दोस्तों म्यांमार को। अब देखते हैं भूटान को। क्या? भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान के बारे में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। तो आपको बता दें भारत के ये किस राज्य को छूता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों इसको थंडर ड्रैगन भूमि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन दोस्तों। ये आपके यूपी SSC पेट और यूपी पुलिस में भी पूछा गया, तो याद रखेंगे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं दोस्तों? तो किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। यहाँ के राजा कौन है? तो दोस्तों कौन है? खेसर वांगचुक है ना, वांगचुक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री कौन है? लोतेय और दोस्तों तेसरिंग है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दें कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही दोस्तों भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। आपको बता दें दोस्तों भूटान की रक्षा भी भारत करता है, क्योंकि आपको पता है कि चीन और दोस्तों भारत और डोकलाम विवाद दोस्तों जो कि आपको पता भूटान का हिस्सा था दोस्तों। इसके लिए भारतीय और चीनी सेना आमने सामने थी, ठीक है। चलिए और भारत की सहायता दोस्तों भूटान में कई सारे जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें दोस्तों आपको बता दें ये प्रमुख है, इनको याद रखेंगे। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि पहला है ताला जल विद्युत परियोजना। देखिए ताला वैसे फेमस कहाँ का है? तो अलीगढ़ का है, मगर ताला जल विद्युत परियोजना किसके किसके बीच है? तो भारत और भूटान के सहयोग से ना, भारत के सहयोग से दोस्तों भूटान में स्थापित है। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत की सहायता भूटान में, और
कुरीछू परियोजना दोस्तों, जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये भी भूटान में है। और पुनात संगछू है ना, संगछू या संगचू दोस्तों जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ये देखिए दो परियोजनाएं हैं, एक प्रथम है पुनात संगछू दोस्तों प्रथम, और पुनात पुनात संगचू दोस्तों द्वितीय। दो परियोजनाएं हैं दोस्तों भारत द्वारा आपके भूटान में स्थापित। ठीक, अगला है मांग देचू जल विद्युत परियोजना, और उसके अलावा खोलांगछू जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ये सभी के सभी कहाँ है दोस्तों, आपके भूटान में। इसके अलावा दोस्तों वांगचू जल विद्युत परियोजना और बुनाखा चाम खारचू जल विद्युत परियोजना, देखिए 8-9 परियोजना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भूटान और भारत के बीच। ठीक है, जो कि दोस्तों भूटान में भारत ने ये परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत के सहयोग से कहाँ पे दोस्तों, न्यांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता वाला दोस्तों सीमेंट परियोजना है, जिसका नाम है दोस्तों डुंगसाम सीमेंट संयंत्र दोस्तों, भारत की सहायता से कहाँ, भूटान में लगाया गया। और आपको बता दें कि नेहरू और वांगचुक, देखिए वांगचुक दोस्तों वहाँ के राजा समझ लीजिए, और नेहरू जी अपने यहाँ के, इनके दोनों दोस्तों आपको पता है नेहरू और वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों वहाँ की राजधानी थिम्पू में स्थापित किया गया। आप याद रखेंगे भूटान की बात करते हैं, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है मेरे दोस्तों। राज्य कितने हैं, 20 हैं। और दोस्तों मुद्रा क्या है, तो नेगुल्ट्रम है दोस्तों। और संसद को क्या बोलते हैं, तसोंगडो है ना दोस्तों, यहाँ की संसद का नाम है। अगला है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टोफिन है। और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ब्लू पोप्पी है। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कई बार पूछा गया, तीरंदाजी है। क्या है, तीरंदाजी। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रोबिन है ना। और पर्वत चोटी क्या है सबसे ऊंची, तो कुलंग कांगरी है ना, कुल कांगरी दोस्तों। ठीक, और राष्ट्रीय नदी कौन सी है, मानस नदी, आपको पता है मानस जो आपका अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वहीं से ही आती है भूटान से बहती हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और यहाँ की भाषा क्या है, तो जोंगखा है। क्या है भाषा, क्या है राष्ट्रीय भाषा क्या है भूटान की, जोंगखा। अब अगला दोस्तों अफगानिस्तान, तालिबान का कब्जा है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान क्या है, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, जो कि दोस्तों 106 किलोमीटर साझा करता है। किसके साथ, केवल लद्दाख के साथ, जो कि पीओके के हिस्से में है ना, पीओके में पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा भुखमरी थी दोस्तों, भारत ने अभी दोस्तों फ्री में दोस्तों बहुत ज़्यादा गेहूँ भेजा, और दोस्तों वैक्सीन भी भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो अफगानिस्तान दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भारत। ठीक है, अभी भी करता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के जो प्रमुख नगर है काबुल और कांधार दोस्तों, जो पहले गांधार प्रदेश कहते थे उसको, आपको बता दें इसका उल्लेख आपके महाभारत में भी है। आपको बता दें जो काबुल और कांधार प्रदेश, इसको गांधार के नाम से जानते थे पहले, भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश कांधार प्रदेश कहते हैं ना, राजा शकुनी आपको पता है। ठीक है, राजा शकुनी जो कि मामा शकुनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए। और भारत ने दोस्तों अफगानिस्तान में सहतूत बांध और सलमा बांध भी बनाया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, सलमा बांध। ठीक है, सलमा बांध दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कहाँ है, अफगानिस्तान में दोस्तों ये अभी। और सहतूत बांध दोस्तों अभी 2021 में आपके यूपीएससी में पूछा गया। और आपको बता दें कि भारत की सहायता से दोस्तों अफगानिस्तान में संसद का निर्माण भी किया गया था। और अफगानिस्तान में दोस्तों अभी तालिबानी शासन है। ठीक है, यहाँ की राजधानी बात करते हैं क्या है, तो काबुल है। कितने प्रांत हैं, 34 दोस्तों। और मुद्रा क्या है, अफगान रुपया। और संसद का नाम क्या है, सोरा है। राष्ट्रीय पशु क्या है अफगानिस्तान का, तो स्नो लियोपार्ड है दोस्तों। ठीक है, बर्फ वाला। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अफगान पाइन है। और पक्षी क्या है दोस्तों, गोल्डन ईगल है। और पुष्प क्या है, ट्यूलिप है दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है, बुजकाशी। क्या है, बुजकाशी है दोस्तों राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का। और राष्ट्रीय फल क्या है, आडू है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों, पश्तो और फारसी है। और सबसे लंबी नदी क्या है, हीरमंद है। और सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है नोस्क। क्या नाम है, नोस्क नाम है दोस्तों। ये हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अब दोस्तों श्रीलंका को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र है। ठीक है, जलीय है। ठीक है, आपको पता है श्रीलंका दोस्तों इस समय पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो चुका है। खत्म क्या मतलब कि यहाँ की सब कुछ दोस्तों, यहाँ पे पेपर परीक्षा कराने के लिए पेपर नहीं दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ दोस्तों कि श्रीलंका को ले डूबा। ठीक है, यहाँ के दोस्तों आपको बता दें राजपक्षे फैमिली, वहीं का राजपक्षे फैमिली दोस्तों, उनके भाई ही दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, भाई ही राष्ट्रपति है, उनके भाई का लड़का एक भाई दोस्तों यहाँ का मेन गृह मंत्री दोस्तों, उनके बच्चे दोस्तों, मतलब पूरा परिवार ही दोस्तों समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा दोस्तों चीज़ें हासिल करती है, आधे ज़्यादा पद दोस्तों इनके परिवार के पास थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, इसको देखते हैं कि दोस्तों यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है ना। आपको पता है कि ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका पुराना नाम दोस्तों सीलोन था, जिसे दोस्तों 1972 में लंका किया गया और फिर इसके सम्मान में श्री जोड़ दिया गया। जब से दोस्तों क्या होगा, श्रीलंका। दोस्तों 1972 के पहले इसका नाम क्या था, सीलोन था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा कौन कौन से, तो पाक की खाड़ी आपसे देखिए बहुत बार पूछा गया। ये पाक की खाड़ी
किसके किसके बीच दोस्तों? पाकिस्तान लोग बताते नहीं, पाकिस्तान है होगा, भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है। फिर पंबन द्वीप दोस्तों रामेश्वरम में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच। आदम्स ब्रिज कहाँ है? तो जिसको आदम का पुल कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच। और मन्नार खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें श्रीलंका का दोस्तों प्रसिद्ध बंदरगाह हम्बनटोटा, आपको पता है कि चाइना ने दोस्तों हम्बनटोटा द्वीप बंदरगाह दोस्तों बना दिया। उसके बाद दोस्तों चाइना जो चीन को दोस्तों श्रीलंका ने पैसे नहीं दे पाए, तो दोस्तों चीन ने इसे 99 साल तक इस पर कब्जा ही मार दिया। ठीक है, देखिए कैसी पॉलिसी है। तो याद रखना हम्बनटोटा बंदरगाह पे दोस्तों किसका कब्जा है? 99 साल तक चीन का। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? पहले आपको पता है यहाँ की राजधानी कोलंबो थी, जिसे दोस्तों परिवर्तित कर दिया गया। क्या रखा गया? तो श्री जयवर्धन पूरे कोटे। ठीक है, और यहाँ के रुपया क्या है? श्रीलंकाई है ना, मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और देखिए ये आजाद कब हुई? ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? 4 फरवरी 1948 को। आपको बता दें इसमें कुल कितने प्रांत है? तो 9 प्रांत है दोस्तों, जिनमें 9 प्रांत के मिला के दोस्तों टोटल 24 जिले हैं पूरे श्रीलंका में। सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? कोलंबो, ठीक, जो कि पहले राजधानी था। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो सिंहली और तमिल। ठीक है, सिंहली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? हॉकी है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? वॉलीबॉल, जिसे दोस्तों आपको पता है नेपाल ने भी अभी हाल ही में दोस्तों अपनाया है। ठीक है, और यहाँ की नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी क्या है? महावेली गंगा। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सीलोन आयरन वुड। क्या? सीलोन आयरन वुड। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जंगल फाउल। और राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल दोस्तों। और राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका माता मेरे दोस्तों। एक चीज ये याद रखेंगे, ये आपके यूपीएएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया कि चुंबा घाटी भारत, चीन और भूटान के मध्य क्या है? एक त्रिसंगम, यानी कि ये भारत, चीन और भूटान के मध्य दोस्तों लगता है कौन सा? चुंबा घाटी। तो याद रखेंगे ये आपके यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि भैया ये हमने देखे हैं कि जितने भी देश हैं, यानी कि 7 देश, और एक दोस्तों हमने श्रीलंका के बारे में भी देख लिया है। और श्रीलंका दोस्तों बुरी तरीके से परेशान है। आपको पता है इसकी हेल्प दोस्तों भारत ही करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भारत। फिर भी दोस्तों ठीक है, ये अपने नीति के कारण दोस्तों आज इस कगार पे हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था दोस्तों? कनिष्ठ सहायक अधिकारी के पेपर में पूछा गया था, कब दिया गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों हमने बताया है 1972 का। और त्रिपुरा दोस्तों 3 तरफ से किससे? पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ। देखिए कनिष्ठ सहायक अधिकारी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है दोस्तों? कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 देश हमने बताया था। 55 MBA, पास से बांग्लादेश, 4 से चीन, पास से पाकिस्तान, और दोस्तों ना से नेपाल, फिर दोस्तों M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो बांग्लादेश। सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कहाँ से? लद्दाख। चलिए अब आगे देखते हैं कि त्रिपुरा अपने, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण व पश्चिम में से घिरा है। स्पेस किससे घिरा है? विधान भवन रक्षा 2018 क्वेश्चन है। किसके साथ घिरा है? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश या फिर थाईलैंड। दोस्तों किसके साथ घिरा है? तो आपको पता होगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसका साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों किसके साथ करता है? कनिष्ठ सहायक अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन 2020 का। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर चीन। दोस्तों सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपीएएसआई में पूछा गया कि सिंधु जल संधि दोस्तों 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि की मशक किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो यहाँ पे बताना है किसके द्वारा? विश्व व्यापार संगठन, या फिर विश्व बैंक के द्वारा, या फिर बैंक ऑफ चाइना के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। दोस्तों तो यूपीएएसआई का क्वेश्चन ने बताया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विश्व बैंक के साथ दोस्तों, किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। किसके किसके बीच? नेहरू और दोस्तों आयूब खान। ठीक, आयूब खान कौन थे? राष्ट्रपति। नेहरू क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री जी थे दोस्तों। ठीक है, कहां पर? कराची शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और के बीच 1966 में युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ। किसके किसके बीच दोस्तों? हमने बताया था कि ताशकंद समझौता दोस्तों जो 1965 का युद्ध होता है, उस विराम के लिए दोस्तों ताशकंद समझौता होता है। किसके बीच? पाकिस्तान के बीच। यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी होते उस समय आपके यहाँ के प्रधानमंत्री, और ये जाते हैं ताशकंद समझौते में दोस्तों, और वहीं इनकी मृत्यु होती है, यानी ताशकंद में ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि भारत के बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीएएसआई में पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शहर में सिंधु जल समझौता दोस्तों 1960 का
हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, किस शहर में हुए थे? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। ढाका, दिल्ली, कराची और बीजिंग। तो दोस्तों कराची में हुआ था। कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता। वर्ल्ड बैंक भी मिल जाता कहीं कहीं पे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक भी इंग्लिश में मिलता तो याद रखेंगे, कहीं विश्व बैंक आप ढूंढते रह जाओ, वर्ल्ड बैंक लिखा हो ना। चलिए अगला है कि सिंधु जल संधि दोस्तों 1960 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि सिंधु जल समझौता दोस्तों, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ क्या क्या है? पूर्वी नदियों का अर्थ क्या है? सतलज, रावी और एक नदी कौन आएगी, जिसका दोस्तों यूज कौन करेगा? पाकिस्तान नहीं, भारत करेगा। भारत दोस्तों पूर्वी नदियों का यूज करता है। तो कौन सी एक नदी और होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन है आपके कौन कौन से? व्यास, ताप्ती और भागा या फिर पेरियार दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बता दें कि आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको मैं मैप के जरिए दिखा दूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए ये है आपका मैप। देखिए ये चाइना आपका है। ठीक है, ये दोस्तों आपका अफगानिस्तान, देखिए यहाँ लद्दाख से लग रहा है। चाइना दोस्तों आपको पता है लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है दोस्तों। ये आपका नेपाल है और ये आपका भूटान है। देखिए ये बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा त्रिपुरा। देखिए तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये देखिए तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इधर दोस्तों असम और मिजोरम के साथ लगा हुआ है। ये देखिए म्यांमार है दोस्तों। ठीक है, ये आपका म्यांमार है पड़ोसी देश। और ये दोस्तों आपका पाकिस्तान है, ये चोर देश पाकिस्तान। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? श्रीलंका स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों इसका हम नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्टैटिक जीके का है, इस बार हम दोस्तों दिवस लेकर आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों इस पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको प्राप्त कर दी जाएगी। और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि सिंधु जल संधि दोस्तों 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ कौन कौन सा है? सतलुज, रावी और अगला कौन सा होगा? व्यास, तापी या भागा या फिर पेरियार दोस्तों। चलिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में भी एक बार जरूर बताइएगा हमें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल।